हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो आपकी अंग्रेजी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और आपकी हिंदी, पर्यावरण और गणित इसकी वीडियोस चैनल पर मैंने करवा दिया है, तो चैनल पर जाकर के उन वीडियोज़ को अवश्य देखें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें बताया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे मैं डालते रहता हूँ, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहे। आइए इसमें देखते हैं सप्ताह 13 में इसमें दिया है लेसन 5 वेयर इज़ द बॉल। इसके बारे में जानेंगे हम और इसके प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। यहाँ पर देखो चित्र है, चित्र में ये बैट बॉल खेल रहे हैं, है ना। एक डॉग है, दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं, है ना। गार्डन बगीचे का चित्र है। अब यहाँ पर लिखा है कि निर्देश है कि शिक्षक दिए गए चित्र पर अनुमान आधारित कर प्रश्न पूछेंगे, चर्चा करेंगे। मतलब शिक्षक आपसे इस चित्र पर प्रश्न पूछेंगे आपसे। अब यहाँ पर हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग वर्ड विथ देयर पिक्चर्स, मतलब चित्रों के साथ यहाँ पर आपको शब्दों को मिलाना है। तो जैसे यहाँ देखिए ये रोड लिखा है, तो रोड कहाँ है, तो ये है, तो हम इसको मिला देंगे सड़क, रोड, है ना। उसके बाद लिखा है क्लाउड्स, है ना। क्लाउड्स यानी होता है मौसम, है ना। तो यहाँ पर देखो कहाँ है वातावरण, मौसम, ये है। फिर हो गया ट्री, ट्री यानी पेड़, पेड़ से मिला दिए। ग्रास यानी घास। फिर बेंच यानी बेंच, ये है। और हाउस यानी घर, ये ऊपर है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ी मिलानी है बच्चों, ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर है राइट वर्ड्स टू टाइम ईच, यानी जो शब्द दिया है ये ROAD रोड, इसको 2 बार लिखना है, तो ये रोड और रोड ऐसे लिखेंगे हम। ऐसे ये क्लाउड, 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 है ना। ऐसे ये ट्री, ग्रास, बेंच और हाउस। तो आपको यहाँ पर इन शब्दों को 2-2 बार ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद अपन देखते हैं दिवस 2। इसमें है मैच द इनसर्कुलेट पार्ट फ्रॉम द पिक्चर टू इट नेम, यानी चित्रों को उनके नाम से आपको मिलाना है। तो यहाँ पर चित्र को देखें और उनके नाम से आप कैसे मिलाना है ये हम देखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ इसको मैं छोटा करके आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर देखो ये बेंच लिखा है, तो ये बेंच को हम यहाँ से मिला दिए, ये जो गोला है इसको, है ना। फिर ट्री, तो ये ट्री ये हो गया, इसको मिला देंगे। फिर हाउस, तो ये मिल गया हाउस। फिर ये लिखा है वूल बॉल यानी ऊन, ऊन का गोला, तो ये है। फिर यहाँ पर लिखा है नाइटिंग, तो ये है देखो, है ना। तो इसको मिला दिए हमने नाइटिंग। फिर ये स्लीपर, तो स्लीपर यानी ये गोला। तो इस प्रकार से आपको ऐसे ऐसे मैच करना है और ऐसे मिलाना है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है रीड वर्ड, है ना, मतलब शब्दों को आपको पढ़ना है। रीड वर्ड विथ देयर स्पेलिंग, तो यहाँ स्पेलिंग सहित पढ़ना है। GRANDMA ग्रैंडमा, ग्रैंडमा यानी दादी। फिर ये है NEAR नियर, नियर यानी पास। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। ये है स्टिल, है ना, सिमिलर। फिर ये हो गया है फंड और ये सरप्राइज्ड। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं दिवस 3। दिवस 3 में दिया है राइट द नंबर, है ना, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ पर नंबर डाल के लिखना है कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था, तो ये देखो ये पहला चित्र ये है, दादी ऊन बुन रही थी, तो ये पहला आ गया, है ना। सेकंड में क्या हुआ था, तो ये देखो सेकंड में बिल्ली बॉल से खेलने लगी थी, है ना। बुक में ऐसा ही है आपके, तो बुक में जो चित्र है उससे आपको मिलाना है ऐसे। तो ये यहाँ पर हमने ये 2 नंबर डाल दिया, तो ऐसे डालना है आपको नंबर। फिर तीसरे में क्या हुआ था, तो देखो बॉल निकली थी, तो बिल्ली उसके पीछे दौड़ी थी, ये तीसरे में। चौथे में बिल्ली और तेज़ दौड़ने लगी थी, है ना। और पांचवें चित्र में ये पूरा गोंद का गोला उलझ गया था, है ना, खुल गया था। तो इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है ऐसे, और ऐसे यहाँ पर नंबरिंग करनी है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे नंबर डाल के। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या दिया है। तो आगे दिवस 5 में दिया है कि टिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच करेक्टेड फॉर्म, यानी स्पेलिंग करेक्ट करना है, कौन से करेक्ट फॉर्म है। देखो आई विल लिखा है ना। तो क्या ये इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से, या इस प्रकार से। तो कैसे लिखेंगे, ILL लिखेंगे, तो इसमें आपको ऐसे सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद वाट इज़ लिखा है, तो वाट इज़ को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे वाट्स, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसमें सही का निशान लगाना है। फिर है वेयर इज़, तो वेयर इज़ को वेयर्स लिखेंगे, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे।
चौथे नंबर में है आपका शुड नॉट, तो इसको शुडंट लिखेंगे, तो ये सॉरी इसको शुडंट लिखेंगे इस प्रकार से अपॉस्ट्रॉफी लगा के ये, तो ये वाला आपका सही होगा, तो ऐसे सही का निशान लगाएंगे। फिर है कैन नॉट को कैंट लिखेंगे, है ना, तो इस प्रकार से आपको सही का निशान ऐसे लगाना है और ऐसे आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है, तो रीइंफोर्समेंट वर्कशीट है, इसको आपको पढ़ना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करना, आपके वार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा, फिर ओलंपियाड परीक्षा होती है, तो उसमें मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आता हूँ, है ना, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस होती है आपकी, तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ करके परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें, है ना। अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस होती हैं, तो सारी चीज़ें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखा है रीड द फॉलोइंग वर्ड एनी फाइव, यानी कोई 5 शब्दों को आपको पढ़ना है, जैसे वूल बॉल, है ना, नाइटिंग, फिर ग्रैंडमा, फिर वंडरेड, रोलिंग और अस्लीप। इस प्रकार से इनको आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद है गिव आंसर 1-2 वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 शब्दों में इनके आंसर आपको देना है कि हु इज़ सिटिंग ऑन द बेंच, यानी बेंच पर कौन बैठा था, तो ग्रैंडमा बैठी थी, है ना। व्हाट इज़ ग्रैंडमा डूइंग, वो क्या कर रही थी, तो ऊन बुन रही थी, तो आप बताएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको मौखिक प्रश्न देना है। अब राइटिंग है, लिखने वाला है, तो यहाँ पर क्या है, यानी ट्रू और फॉल्स लिखना है, जैसे जो सही है उसके सामने टी और जो गलत है उसके सामने एफ लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है द कैट वाज रोलिंग डाउन, है ना, तो ये गलत है ना, तो ये यहाँ पर आप एफ लिख देंगे। फिर है ग्रैंडमा वाज सिटिंग ऑन द चेयर, है ना, सिटिंग ऑन द ट्री लिखा है, लेकिन वो बेंच पे बैठी है, ट्री पे नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ एफ लिख देंगे। फिर लिखा है द कैट वाज रनिंग आफ्टर अ वूल बॉल, तो ये सही है ना, यानी वो ऊन के गोले के पीछे दौड़ी थी, उसके पीछे दौड़ रही थी, तो ये सही होगा। ग्रैंडमा वाज नाइटिंग, तो ये भी सही है, मतलब वो स्वेटर बुन रही थी। द कैट वाज सरप्राइज, है ना, वो क्या आश्चर्यचकित हो गई, तो ये भी सही है। तो ऐसे आपको टी और एफ लिखना है, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दूसरा है राइट द मिसिंग लेटर इन द गिवन पिक्चर, यानी यहाँ पर छूटे हुए शब्दों को लिखना है, तो यहाँ क्या आएगा BENCH, तो ये बेंच हो गया। फिर है KNIT इस प्रकार से होगा नाइटिंग। फिर DOWN हो गया। फिर ये SMALLER हो जाएगा। फिर ये PLAYING प्लेइंग हो गया। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर में है रीअरेंज द सेंटेंस एंड कंप्लीट द स्टोरी, मतलब इसको रीअरेंज करना है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है, तो पहले नंबर पे क्या आएगा, तो सबसे पहले नंबर पे ये चौथा वाला आ जाएगा दोस्तों, ये तो पहले नंबर पे लिखेंगे हम वंस बालाज ग्रैंडमा वाज नाइटिंग अ स्वेटर, यानी स्वेटर बुन रही थी वो, है ना। दूसरे में दूसरे में क्या आएगा, तो ये जो सेकंड में जो लिखा है वो सेकंड में ही आ जाएगा, अ कैट कैम एंड स्टार्टेड प्लेइंग विथ द बॉल, है ना। थर्ड में आएगा द हुल बॉल, है ना, तो ये वाला आ जाएगा, देखो पहला वाला जो है वो थर्ड में आ जाएगा, तो उसको हम थर्ड में लिख देंगे, द हुल बॉल स्टार्टेड रोलिंग एंड गेटिंग स्मॉलर। फिर उसके बाद चौथे में ये आ जाएगा एट द एंड देयर वाज अ बॉल। फिर पांचवे में आ जाएगा द कैट, इस प्रकार से, है ना। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है कि पहले में कौन आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा, तो ऐसे आप इसे नंबरिंग करेंगे और ऐसे नीचे लिखेंगे। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद चौथे नंबर पे है रीअरेंज द लेटर फॉर मेकिंग मीनिंगफुल वर्ड, है ना। यहाँ पर देखो इधर उधर लिखा है, जैसे यहाँ TREFA लिखा है, इसको हम सही से करेंगे, ए से तो क्या आएगा AFTER, आफ्टर हो गया ये। फिर यहाँ SALLMER है, तो यहाँ पर SMALLER हो जाएगा, ये सिमिलर। इसी प्रकार से आप पूरे को ऐसे सुधार करके लिखेंगे बच्चों, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है पाँचवा नंबर में लिखा है टिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो ये देखो कैन नॉट लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैंट लिखेंगे, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। नीड नॉट लिखा है, तो इसको हम ये नीडंट लिखेंगे, इस प्रकार से। वाट इज़ लिखा है, तो इसको हम ऐसे वाट्स लिखेंगे। फिर शुड नॉट लिखा है, तो इसको हम शुडंट लिखेंगे। और विल लिखा है, तो इसको हम ILL ऐसे लिखेंगे, विल। तो इस प्रकार से आपको जो सही है उसके सामने सही का निशान ऐसे
लगाना है बच्चों और ऐसे इसे कंप्लीट करना है। तो इसी प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करेंगे इसको, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका सप्ताह 13 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 14 देखेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बच्चों, आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर मैं डालते रहता हूँ। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।